मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि अगर आवास से संबंधित कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको सूचना दूंगा इस चैनल के माध्यम से। मैं तमाम उन यूट्यूबर जो इनको मैं भी कभी कभी देखता हूं, उलझाने वाली बातें करते हैं कि वो इतना लक्ष्य आवंटित हो गया, इतने लोगों को आवास मिल गया, इतनों को दिया जा रहा है। तो इन सारी बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं रहता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी पात्र व्यक्ति है उस तक सूचना पहुँचे और उसको ये जानकारी मिले कि उसे आवास कैसे मिल सकता है, अगर उसे नहीं मिल रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। तो फाइनली एक छोटी सी खुशखबरी है उन हमारे विकलांग भाइयों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, जिनके पास अपना कच्चा मकान नहीं था और ग्राम पंचायत द्वारा जो सर्वे किया गया था, सर्वे में उनका नाम भेजा गया, आवास के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, उनका जियो टैग भी कर दिया गया। तो ऐसे हमारे जो विकलांग भाई हैं उनको फाइनली आवास अब मिलने वाला है। 19 सितंबर को, अगर मैं कन्नौज की बात करूं, अपने क्षेत्र की बात करूं, तो 19 सितंबर को जो भी विकलांग व्यक्ति हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ब्लॉक स्तर पे हुआ था, जिनका जियो टैग कर दिया गया है, उनको आवास स्वीकृत किए जाने का स्वीकृत पत्र 19 तारीख को वितरित होना है। एक प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा कि आपको विकलांग आवास दे दिया गया है। बजट भी जल्दी रिलीज होगा, आपके खाते में पहुंचेगा। फिर भी अभी भी गांव में ऐसे लोग बचे होंगे जिनका आवास वाली सूची में, विकलांग आवास की सूची में उनका नाम नहीं है। तो मैंने पहले भी ऐसे लोगों से कहा कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ का सामाजिक सिस्टम है, जो जिम्मेदार लोग हैं, या तो वो इतने व्यस्त होते हैं कि घर घर पहुँच नहीं सकते, या वो कहीं न कहीं उस व्यवस्था में जुड़ जाते हैं जिसका लोग दुरुपयोग करते हैं। कहीं कहीं राजनीति की वजह से लोग जो पात्र होते हैं वो लाभ नहीं ले पाते, कहीं पैसों की वजह से लाभ नहीं ले पाते। तो ईमानदारी से कार्य करना थोड़ा कठिन ज़रूर होता है, लेकिन व्यक्ति को करना चाहिए। उन गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति जिनके पास मकान नहीं है, उनकी दयनीय स्थिति पे भी जाना चाहिए। अगर उनको घर मिल जाएगा, उनके रहने के लिए अपना घर हो जाएगा, तो कितना अच्छा होगा, कितना सुकून होगा कि वो भी अपनी छत के नीचे अपने सपनों के साथ कम से कम सुकून से सो सकेंगे, रह सकेंगे। अभी जैसा मौसम चल रहा है, बारिश बराबर हो रही है, कई घटनाएं आसपास आप देखते होंगे कि छत गिरने से लोग दब गए हैं, मर गए हैं। और वहीं फिर बात आती है कि अगर इन व्यक्ति को, मरने वाले व्यक्ति को अगर आवास दे दिया जाता तो शायद यह व्यक्ति बच सकता था। ये सही है, लेकिन कुछ सरकारी नियमों के तहत लोगों को बांध दिया गया है, कर्मचारियों को बांध दिया गया है। वो चाहते तो हैं लेकिन आवास वो नहीं दिला सकते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ सिस्टम ठीक नहीं काम करता है, पात्र व्यक्तियों को भी अपात्र कर दिया जाता है। ऐसा भी देखने को आता है। अगर आपको कहीं लगे कि आप पात्र हैं, आपको आवास मिलना चाहिए था, नहीं मिला है, तो आप अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपको अधिकारियों के सामने जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हमारी ये स्थिति थी और हमें इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। तो जो भी हमारे विकलांग भाई हैं जिनको आवास मिलना है, जिनको जियो टैग जिनका हो गया है, उनको 19 सितंबर को ब्लॉक पे बुलाया जाएगा। वहाँ उनको आवास, उनको जो आवास दिया जा रहा है उसका स्वीकृत पत्र दिया जाएगा। तो ये छोटी सी खबर थी। जो वंचित हैं, जो भाई जिनको लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है वो चांस आगे आपको दिया जाए। आप अपनी बात भी अधिकारियों सामने लिखित में रख सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं।
और कई लोगों ने पूछा था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की तृतीय किस्त है, कई लोगों की नहीं आई है। तो उसका कारण यह है कि सरकार से बजट नहीं आया है, जिसके कारण उनको तृतीय किस्त नहीं दी जा सकी है। शायद 19 सितंबर को ही सरकार का बजट पास होना है, जो पूरा बजट होता है, उसके बाद पैसा आएगा। तो आप इस बात को ख्याल रखें और इंतज़ार करें। सरकारी सिस्टम में टाइम लगता है, जो भी लगे, लेकिन जो भी काम अधूरे पड़े हैं वो अधूरे नहीं रहेंगे, वो पूरे होकर ही रहेंगे। तो विकलांगजनों के लिए छोटी सी खबर थी, मैंने आपको बता दी। अपना स्वीकृत पत्र ले लें, जल्दी ही आपके खातों में धनराशि भी पहुंचेगी। अगर फिर भी कोई व्यक्ति रह गए हैं तो आप तहसील दिवस में जा सकते हैं और अधिकारी के बैठने का जो समय होता है वहाँ जा सकते हैं। जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपके साथ अन्याय हो रहा तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर किसी अपात्र को इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है तो वो भी आप लिख कर दे सकते हैं, जिसकी जांच होगी। बात वहीं पर आ जाती है कि फिर से ईमानदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे काम ईमानदारी से नहीं हो पाते हैं। बेईमानी के कई कारण होते हैं, उन्हीं कारणों की वजह से लोगों का नुकसान भी होता है। उन्हीं कारणों से आपका भी नुकसान हो सकता है। फिर भी आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। और जुड़े रहने के लिए एक ही रास्ता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।